बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ पर ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई स्टाइल ना क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है ना हम लंबाई के रुख काट लेंगे इनको इस तरीके से। तो अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे तकरीबन मुट्ठी भर। तो यहाँ पे हम मुट्ठी भर धनिया ऐड करेंगे। पालक भी कटी हुई ऐड करेंगे तकरीबन 2 मुट्ठी, तकरीबन 2 कप के करीब ये पालक होगी। तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर जाएगा 1 चम्मच भर के। चिली फ्लेक्स सीड जाएगा इसमें। कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला 1/4 टीस्पून, यानी हाफ़ चम्मच। हम यहाँ पे हाफ़ चम्मच से ये थोड़ा सा कम ही है। स्पाइसी बनाने के लिए हम चाट मसाला ऐड करेंगे। कूटा हुआ ज़ीरा हम ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा ये ददरा सा होना चाहिए। पकौड़े जब भी बनाए ना, इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया ऐड करने से इनका फ्लेवर टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे हम धनिया ऐड करेंगे, साबुत धनिया 1 चम्मच भर के। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, लंबाई के रुख ये काट लें। यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्ची जो ऐड की हैं वो 10 से 12 हैं। तो हल्दी इसमें जाएगा हाफ़ चम्मच। बेसन ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 कप इसमें बेसन के जाएंगे। आलू जो वो हमने लिए हैं ना तकरीबन हाफ़ के जी हमने आलू लिए हैं, इनको लंबाई के रुख काट लें। इस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने मैदा ऐड किया है तकरीबन हाफ़ कप, यहाँ पे हमने मैदा ऐड किया है। तो लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। अगर आप इस बैटर को फ्रीज़ करना चाहते हैं या फ्रिज में 3 से 4 दिन रखें तो चल जाएगा। अगर आप नमक ऐड ना करें तो यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग जो है ना वो अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा छींटा लगाएंगे और बैटर जो है वो अच्छे से बना लेंगे। नमक ऐड करने से पानी जो है ना वो ऑलरेडी सब्जियों में मौजूद होता है। थोड़ा सा हम इसको होले हाथों से ना थोड़ा सा ना मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको मसल नहीं लेना यहाँ पे आपने। तो ये बैटर देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी बनी है। तो थिक बैटर होना चाहिए। यहाँ पे घी जब अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब भी आप पकौड़े बनाएं तो घी जो है ना वो पहले इसे गर्म कर लें, फिर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। अगर आप ठंडे घी में पकौड़े ऐड करेंगे यानी कि बैटर ऐड करेंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हमने इसमें मैदा ऐड किया है। खुशबू और फ्लेवर के लिए हमने साबुत धनिया और ज़ीरा जो वो ऐड करना है। पाउडर ऐड ना करें। तो साबुत धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा ददरा सा कूट लें, तो इससे पकौड़ों का फ्लेवर और टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। खुशबू जो है ना वो इस तरीके से बनाना पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, इतने ये अच्छे पकौड़े बनते हैं। थोड़ा सा हमने आलू को जो है ना लंबाई के रुख काट लेना है, मोटा थोड़ा सा रखा है फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। अगर आप लच्छा पकौड़ा बनाते हैं तो आलू को जो है ना वहाँ हम बहुत ज़्यादा ना बारीक कटिंग कर लेते हैं, तो वो लच्छा पकौड़ा बनाते हैं। ये थोड़े से फ्रेंच फ्राई स्टाइल ना जो हमने पकौड़े बनाए हैं। सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं, वो इतनी स्पाइसी नहीं है, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा ऐड की हैं। तो यहाँ पे जितने भी मसाले ऐड किए हैं ना वो हमारी इस रेसिपी के लिए परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम इनको पकाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर जब हम इनको निकाल लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही की बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर इसको सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पकोड़े जो है ना वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। घी जो है ना वो अच्छे से रिमूव कर देंगे, ड्रेन कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से छलनी से हम इसको निकालेंगे। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमने पकोड़े बनाए हैं फ्रेंच फ्राई स्टाइल बनाए हैं, ये अंदर तक कुक में। आलू जो है ना वो थोड़े से हमने मोटे रखे हैं, जिस तरीके से आप बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। चाय के साथ पेश करें, मेहमानों को खिलाएं तो वो तारीफ़ करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से बनाएं, मिनटों में ये बन जाते हैं। चाट मसाला ऐड करने से ये थोड़े से स्पाइसी भी बनते हैं। तो ये देखिए अभी हम इनको निकालेंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये देखें लास्ट में आप इसको देख सकते हैं। फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। फ्रेंच फ्राई स्टाइल पकौड़ा जो वो बन के रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। इस तरीके से हम मेहमानों को सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ और क्रीमी चटनी के साथ भी आप इसको पेश कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी लुक जब वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको किस तरीके की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर